यह कहानी है कबीर और मीरा की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो मुकम्मल तो नहीं हो सकी, लेकिन वक्त के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। अध्याय 1। चाय की खुशबू और पहली मुलाकात। कबीर बनारस के एक पुराने कॉलेज में साहित्य का छात्र था। शांत, गंभीर और अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला। दूसरी तरफ मीरा, जो बनारस की तंग गलियों में अपने कैमरे के साथ घूमती रहती थी। उसे तस्वीरें खींचने का और हर बेजान चीज में जिंदगी ढूंढने का शौक था। दोनों की पहली मुलाकात 80 घाट की एक छोटी सी चाय की दुकान पर हुई थी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी और सुबह का कोहरा गंगा की लहरों पर तैर रहा था। कबीर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था कि तभी अचानक मीरा का पैर फिसला और उसकी गर्म चाय कबीर की डायरी पर जा गिरी। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मीरा ने घबराते हुए कहा। कबीर ने अपनी खराब हो चुकी डायरी को देखा, फिर मीरा के चेहरे को, जहां घबराहट और मासूमियत साफ दिख रही थी। कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, चाय तो वैसे भी कविताओं को और बेहतर बना देती है। बस वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मीरा की चुलबुलाहट ने कबीर के शांत जीवन में संगीत घोल दिया और कबीर की गहराइयों ने मीरा के भटकते दिल को एक ठिकाना दे दिया। अध्याय 2। घाट की सीढ़ियाओं और वादों का सफर। महीने बीतते गए और उनका प्यार बनारस के घाटों की तरह गहरा होता गया। हर शाम दोनों दशाश्वमेध घाट पर बैठते। मीरा कबीर के कंधों पर सिर रखकर गंगा आरती देखती और कबीर उसके बिखरे बालों को सहलाते हुए अपनी नई कविताएं सुनाता। एक शाम, जब सूरज गंगा के पानी में डूब रहा था और आसमान सिंदूरी हो रहा था, मीरा ने कबीर का हाथ थाम कर कहा, कबीर, अगर कभी हम अलग हो गए तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कबीर ने मीरा की आंखों में देखा और कहा, मीरा, लहरें किनारे से अलग तो होती हैं, लेकिन लौट कर फिर वहीं आती हैं। तुम मेरी वो विधा हो जिसके बिना मेरी जिंदगी की कविता अधूरी है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जिसे कबीर उस वक्त समझ नहीं पाया। अध्याय 3। तकदीर का बेरहम मोड़। कहते हैं कि सबसे खूबसूरत सपने अक्सर सबसे जल्दी टूटते हैं। मीरा के पिता एक बड़े और रसूखदार बिजनेसमैन थे, जो अपनी इकलौती बेटी के लिए एक आलीशान जिंदगी चाहते थे। जब उन्हें कबीर और मीरा के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके लिए कबीर एक मामूली शायर था, जिसके पास मीरा को देने के लिए कोई आलीशान भविष्य नहीं था। मीरा को घर में कैद कर दिया गया, उसका फोन छीन लिया गया और उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से तय कर दी गई। कबीर हर रोज मीरा के घर के चक्कर लगाता, लेकिन पहरे इतने सख्त थे कि वह उस तक पहुंच ही नहीं पाया। एक रात मीरा की सहेली ने चुपके से कबीर तक एक खत पहुंचाया। खत में लिखा था, मेरे कबीर, शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। मैं बहुत मजबूर हूँ। पापा की कसम और उनकी इज्जत के आगे मैं हार गई। कल मुझे इस शहर से हमेशा के लिए दूर ले जाया जा रहा है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना कबीर। तुम अपनी कविताओं में मुझे जिंदा रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मरते दम तक करती रहूंगी। खत पढ़कर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस रात बनारस की सड़कों पर पागलों की तरह रोता रहा, लेकिन वक्त की बेरहम चाल को कोई नहीं बदल सका। अगले दिन मीरा की शादी हो गई और वह हमेशा के लिए बनारस छोड़कर चली गई। अध्याय 4। एक अधूरा शायर और खामोश यादें। मीरा के जाने के बाद कबीर पूरी तरह टूट गया। उसने मुस्कुराना छोड़ दिया। उसका कमरा किताबों, अधूरी कविताओं और मीरा की उन तस्वीरों से भर गया जो उसने कभी कबीर को दी थीं। कबीर अक्सर उसी 80 घाट पर जाकर बैठता, जहां वे कभी घंटों बातें किया करते थे। वक्त गुजरता गया। 5 साल बीत गए। कबीर अब एक मशहूर लेखक और शायर बन चुका था। उसकी किताबों में जो दर्द था, उसने लाखों दिलों को छू लिया था। लोग उसकी शायरी के दीवाने थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस कामयाबी के पीछे एक तड़पता हुआ दिल था। कबीर ने कभी शादी नहीं की। उसके लिए मीरा कोई बीता हुआ कल नहीं, बल्कि उसका ठहरा हुआ आज थी। अध्याय 5। आखिरी मुलाकात। एक दिन कबीर को दिल्ली के एक बड़े ऑडिटोरियम में अपनी नई किताब के लॉन्च के लिए बुलाया गया। वहां भारी भीड़ थी। कबीर मंच पर खड़ा होकर अपनी एक बेहद दर्द भरी नज्म पढ़ रहा था। तुम चली गई तो क्या, ये दिल तो तुम्हारे पास है। इस उजाले शहर में भी मुझे तेरी तलाश है। लोग पूछते हैं मुझसे, मेरी शायरी का राज उन्हें क्या पता, ये मेरी अधूरी मोहब्बत का लिबास है। तभी कबीर की नज़र हॉल की तीसरी कतार में बैठी एक महिला पर पड़ी।
व्हील चेयर पर बैठी उस महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर के शब्द उसके हलक में ही फंस गए। वह चेहरा कोई और नहीं बल्कि मीरा थी, लेकिन वो मीरा इतनी कमजोर और बीमार दिख रही थी कि पहचानना मुश्किल था। कार्यक्रम खत्म होते ही कबीर सुरक्षा घेरे को तोड़कर मीरा की तरफ भागा। मीरा ने जब कबीर को अपने सामने देखा तो उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपने आंसू पोंछे। मीरा। कबीर के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला और उसकी आंखें भर आईं। तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो कबीर, मीरा ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में अब वो खनक नहीं थी। कबीर ने देखा कि मीरा के सिर पर बाल नहीं थे और उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। कबीर की आंखों में सवाल देखकर मीरा की सहेली जो उसके साथ थी रो पड़ी और उसने बताया, कबीर, मीरा को ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज पर है। इसकी आखिरी ख्वाहिश तुम्हें एक बार देखने की थी, इसलिए हम यहाँ आए। यह सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मीरा के दूर होने के गम में वह सालों से रो रहा था, वह जिंदगी से ही दूर होने वाली थी। कबीर घुटनों के बल मीरा के व्हील चेयर के पास बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मीरा? क्यों मुझे इस तरह तन्हा छोड़ दिया? मीरा ने कबीर के चेहरे को छुआ। अगर बता देती कबीर, तो तुम मुझे कभी जाने नहीं देते और मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। देखो, तुम्हारी मीरा ने अपना वादा निभाया। मैं तुम्हारी कविताओं में हमेशा जिंदा रही। अध्याय 6। विदाई। उस शाम कबीर मीरा को उसी ऑडिटोरियम के पीछे बने एक शांत बगीचे में ले गया। डूबते हुए सूरज की रोशनी मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बरसों पहले बनारस के घाट पर पड़ती थी। मीरा ने अपना सिर कबीर के कंधे पर रख दिया। उसकी सांसें धीरे धीरे धीमी हो रही थीं। कबीर, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे फिर से अपनी वो कविता सुनाओ ना, मीरा ने बहुत धीमी आवाज में कहा। कबीर ने अपनी रुंधती हुई आवाज में पढ़ना शुरू किया। तुम जहां भी रहोगी, मेरी धड़कन बनकर धड़कोगी। इस जन्म में न सही, अगले जन्म में तुम मेरी होगी। कबीर की कविता पूरी होने से पहले ही मीरा का हाथ कबीर के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था और आंखों में कबीर का अक्स। मीरा हमेशा के लिए सो चुकी थी। बनारस की गलियों से शुरू हुई वह प्रेम कहानी दिल्ली की एक उदास शाम को खत्म हो गई। मीरा चली गई, लेकिन कबीर के दिल में और उसकी शायरी में वह हमेशा के लिए अमर हो गई। कबीर आज भी लिखता है,